हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम सुना रहे हैं आप लोगों को एक कहानी। कहानी बहुत छोटी है और आप लोग प्लीज़ फुल वॉच अवश्य करिएगा कहानी का। कहानी है प्रेम, परिवार और पैसा। प्रेम नाम का एक लड़का था। उसके माता पिता, प्रेम के पिताजी एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे और प्रेम की माताजी लोगों के घरों में जा करके काम किया करती थी। पति पत्नी दोनों कमाते थे। उन लोगों का यही सोचना था कि दोनों लोग कमा करके ज़्यादा कुछ नहीं तो उनका बेटा प्रेम जो है वह अच्छे से पढ़ लिख जाए। प्रेम भी काफ़ी समझदार और होशियार था पढ़ाई लिखाई में। प्रेम ने इंटर तक की परीक्षा, इंटर तक की पढ़ाई यहाँ रह कर की और इंटर पास करने के बाद प्रेम को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। वह उसमें पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद में प्रेम की अच्छी सी नौकरी लग गई। नौकरी में काफ़ी अच्छा पैसा था। प्रेम काफ़ी मेहनती था। वह ऑफिस में बहुत काम करता था। बस वह इतना ज़्यादा मेहनती था कि ऑफिस के कामों में हमेशा उलझा रहता था। प्रेम को ऑफिस के चलते अपने घर परिवार को समय देने को नहीं मिलता था। यहाँ तक कि प्रेम के पास इतना भी समय नहीं था कि वह अपने माता पिता के पास में बैठ करके उनका हाल चाल जान सके और उनसे बातें कर सके। प्रेम की माता और पिताजी ने कई बार प्रेम से कहा कि बेटा, थोड़ा समय हम लोगों को भी दिया करो। तब प्रेम ने यही कहा कि बस कुछ ही समय की बात है, ऑफिस का काम थोड़ा सिस्टमेटिक कर लूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों को समय दिया करूँगा। इसी तरह प्रेम मन लगा करके अपनी नौकरी करता था और दिन प्रतिदिन उसकी व्यस्तता बढ़ती ही जा रही थी। कुछ समय के बाद प्रेम ने एक गाड़ी खरीद ली और एक बढ़िया सा मकान भी खरीद लिया। अब सभी लोग उसी मकान में रहने लगे। अब प्रेम की माता और पिताजी की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई थी। कुछ समय के बाद प्रेम को ऑफिस के सिलसिले में उसको बाहर जाना पड़ा। वह बहुत खुशी खुशी बाहर चला गया और वहाँ भी वह बहुत मन लगा करके अपने ऑफिस के काम किया करता था। कई बार प्रेम के माता और पिताजी ने प्रेम से कहा कि बेटा, कुछ दिनों की छुट्टी ले करके हम लोगों से भी मिल लो आकर के। तब प्रेम ने यही कुछ पैसे भिजवा देता था और कहता था कि ऑफिस का काम थोड़ा समेट लूँ, उसके बाद में फिर छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ। पर दिन प्रतिदिन
प्रेम की व्यस्तता बढ़ती रही और वह जब भी प्रेम के माता पिता प्रेम से घर आने के लिए कहते, तब प्रेम भारी भरकम पैसा अपने घर को भेज देता था, पर आने के लिए उसके पास समय नहीं था। एक बार की बात है, प्रेम ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी प्रेम की माताजी का फोन जाता है। प्रेम फोन रिसीव करता है। तब प्रेम की माताजी ने प्रेम को बताया कि बेटा, छुट्टी ले करके घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वह अस्पताल में एडमिट हैं। प्रेम ने सुनते ही पहले तो कहा, ठीक है, अभी मैं छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ। उसके बाद उसने तुरंत ही पैसों का बंदोबस्त करके अपने घर के लिए भेज दिया और फिर कहने लगा, मैं छुट्टी की अप्लाई करता हूँ और जैसे ही छुट्टी मिलती है मैं तुरंत घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। प्रेम अपनी कोशिश में तो लगा रहा कि वह घर जा करके अपने माता और पिता से मिल सके। प्रेम घर भी आया, लेकिन उसको घर आने में इतनी देर हो गई थी कि जब वह घर पहुंचा तब उसके पिताजी बहुत दूर जा चुके थे। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ठीक है, हम नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पर इतना भी ज़्यादा पैसों में नहीं डूब जाना चाहिए कि जिन लोगों ने हमें इस लायक बनाया, हम उनको भी समय ना दे पाए, या फिर उन लोग के चाहते हुए भी हम उन लोगों से मिल भी ना पाए। ऐसा पैसा भी किस काम का कि जिन्होंने मुझे पैसा कमाने लायक बनाया, हम उन्हीं के पास नहीं बैठ पाए और ना ही अंतिम समय में उनके दर्शन कर पाए। दोस्तों, तो यह चीज़ हमेशा याद रखिए, क्योंकि जो हमारे माता पिता हैं वह ईश्वर के समान होते हैं। ठीक है, उनकी भी यही इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिख करके कोई बहुत बड़ा इंसान बन जाए, और प्रेम ने ऐसा किया भी। लेकिन इतना बड़ा भी बनने से पहले उसके माता पिता भी नहीं रहे और वह अंत में अकेला ही रह गया। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय